बैकएंड का हो गया था, बड़ा होता था। आपने बना ली एपीआई एम्प्लॉय की, किसने बना ली? करना था, बन गई सेम है ना। तो हमने मेरे ख्याल से अकाउंट कंट्रोलर तो बना दिया था कल। हाँ, इसका तो लिख लिया था कोड, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक, क्या हुआ? ये एपीआई तो बना दी है हमने ना। यही थी ना। एक अकाउंट्स राइट आउट, और ये यूजर नेम पासवर्ड अभी गलत है, एग्जीक्यूट करो। ये देखो आ गया रॉन्ग यूजर पासवर्ड। ठीक, 400 आ गया रॉन्ग यूजर पासवर्ड, और ये इसका क्या है? यूआई। अब उसके बाद ठीक, तो एक यूजर हमने बनाया था अमित, पासवर्ड क्या था? एडमिन 123 यही था। एग्जीक्यूट किया, ये देखो 200 आ गया, और उस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन। पर नोटिस करो टोकन में क्या आ रहा है? नल। रोल में क्या आ रहा है? नल। यूजर नेम आ गया, और यहां देखना पासवर्ड जो है, ये देखो पासवर्ड हैश में क्या आ रहा है? ठीक, तो ये बेसिकली पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन, इसका तो यूजर पासवर्ड। ठीक, तो ये मैंने कल टोकन पे, अब बाद में आते हैं। चलो इतना लिख लिया, ये तो कल लिखा था। अब हमने क्या करना है? एम्प्लॉय कंट्रोलर चेक तो वहीं से होगा। कंट्रोलर पे ऐड कंट्रोलर किया, एपीआई, और ये एपीआई कंट्रोलर। ऐड, और यहाँ पे नेम है उसका
एपीआई कंट्रोलर, उसका नाम क्या है, रख दिया एम्प्लॉय। ये लो, तो ये एक नया कंट्रोलर बन गया। कंट्रोलर कर दो एपीआई स्लैश एम्प्लॉय, ठीक। और यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, एक CTR कंस्ट्रक्टर, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये आ गया। अब आपने HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट एम्प्लॉइज, टेक रिटर्न ओके अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट, क्या लिखते हैं, एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट, यही था। फिर पोस्ट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट एम्प्लॉई, सबमिट होके डेटा आएगा। तो फ्रॉम बॉडी और एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉय अगर नल है तो ये बैड रिक्वेस्ट, नल नहीं है तो मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है देन अगेन बैड रिक्वेस्ट, अगर वैलिड है तो कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस और ओके। बस इसी तरह से दूसरा कौन सा होगा, बोलो, अपडेट एम्प्लॉय, ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, और यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉई और ये अपडेट, बस इसी तरह से public I action result delete employee, ठीक। और यहाँ पे एंड आईडी और इसको पास कर दो यहाँ, याद है। और यहाँ पे फाइंड करेंगे एम्प्लॉई इन डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड और आईडी, ठीक। चेक किया, अगर नल है देन रिटर्न नॉट फाउंड, अगर नल है नॉट फाउंड, और उसके बाद
नल है तो नॉट फाउंड, अदरवाइज कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट रिमूव, और ये आपका सेव चेंजेस और रिटर्न हो बस। तो ये आपकी एपीआई बन, बिना लॉगिन ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर हम लगा देंगे ऑथराइज। आपकी सीधा बना दिया हमने, कोई डीटीओ नहीं। जब एक्चुअल में बनोगे तो वो पूरी प्रोसेस होगी। ये देखो यहाँ पे गेट पोस्ट पुट और ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, एक तो ये आपकी बन। अब ये देखो गेट पे गए, राइट आउट और एग्जीक्यूट, खाली एरे आना चाहिए। ये देखो 200 आ गया एरे। आप एक काम करो, यहाँ पे इसके ऊपर लगा दो ऑथराइज, ताकि बिना लॉगिन ये एक्सेस नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये हमने क्या लगा दिया ऑथराइज। तो अब आप ये देखो, पहले हम बैकएंड वाला ही काम कर रहे हैं, फिर हम फ्रंट एंड पे जाएंगे। चेक कर लो, यहाँ पे गेट, राइट आउट और एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये देखो क्या आ गया 404। क्लियर है? अब वो है काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसी तरह से यहाँ पे आ गए और ट्राई इट आउट। एक अब यहाँ पे यूजर डाल दिया ये और ये इसका पासवर्ड, यानी कि ठीक यूजर पासवर्ड हमने डाल। एडमिन 123 हैश एग्जीक्यूट। ये देखो 200 आ रहा है, लॉगिन हो। अब आप देखो यहाँ पे गए, एग्जीक्यूट, ये देखो लॉगिन हुआ तो ये चढ़ गया। लेकिन ये सिर्फ यही टेस्ट कर रहे, लेकिन जब हम फ्रंट एंड से करेंगे तो वो नहीं चलेगा। फिर हमें पास करना पड़ेगा टोकन। क्या पास करना पड़ेगा? टोकन। ठीक, और ये देख लो लॉगिन हो रहा है, ये ठीक, और ये आपका
ठीक चल रहा है। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट स्टेप ये आपका, तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपको क्या करना है बोलो, उसके स्टेप्स आपको सारे पता है। क्या करेंगे, पैकेज इंस्टॉल करो, और यहाँ पे JWT और ये Microsoft.ASP.NET Core.Authentication.jwt पीरियड, याद आ गया ये। और ये टिक कर दिया प्रोजेक्ट, और यहाँ पे 8.0.22 और इंस्टॉल आई एक्सेप्ट। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये। फिर सेकंड स्टेप क्या बोलो, बताओ क्या है, ऐप सेटिंग डॉट CSV फाइल बनाई, राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्या नेम है, ऐप सेटिंग्स डॉट CS, और इसमें हम एक प्रॉपर्टी बनाएंगे पब्लिशेबल या सीक्रेट। क्या नाम बनाते हैं, सीक्रेट। तो ये आपने एक प्रॉपर्टी बना ली, तो सेकंड स्टेप ये। थर्ड स्टेप इसका ये है कि इसे ऐप सेटिंग डॉट JSON में सीक्रेट पे वैल्यू की सेट कर। ठीक, ऐप सेटिंग्स डॉट JSON। यहाँ पे आगे रखेंगे, ये आपने की का मेन की का नाम रख दिया, और यहाँ पे जो सीक्रेट की ये उसका नेम, और यहाँ पे आप लॉजिक कुछ भी ऐसे करेक्टर अपने लिख, ये होती है ये पता आपको। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्राम डॉट CS में कॉन्फ़िगर कर। ये सेम है, इसमें कोई वो नहीं है, पहले हम कर चुके हैं ये। ठीक,
प्रोग्राम डॉट CS में आ जाओ और यहाँ पे बिल्डर ऐप के यही ठीक, ये स्टैंडर्ड कोड लिखा हुआ पिछले में आपने, कोई इसमें आपको दोबारा से एक बार आप देख लोगे चाहे। JWT ऑथेंटिकेशन का ये सेम है बच्चे जो आपने लिखा हुआ पहले। ये इसी के ऊपर लिख दिया, पता चल गया होगा। और यहाँ पे ऐप सेटिंग्स, एक, और ये आपका ये आ गया और ये ऐप, ठीक है जी। और ये सेम है, देखो ये वही क्लास का नाम है, ये वो की जो मैंने कहाँ बनाई है ऐप सेटिंग डॉट JS में लिखा हुआ। मतलब ये कोड लिखने की जरूरत नहीं, पिछली जो एप्लीकेशन में करवाया था डिट्टो कॉपी पेस्ट आपने करना, कोई चेंज नहीं। ये देखो तो इस तरह से तो इस तरह से ये देखो, तो ये सेम कोड है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिखा हुआ पहले आपने ये पिछली जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन का कोड है, ये तो सेम ही होगा, लिखा हुआ आपने पहले ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जहां पे हमने लॉगिन का कोड लिखा होगा वहां पे टोकन जनरेट होना है। तो ये आपने सारा लिखा हुआ पिछली एप्लीकेशन से आपने। तो अब हम कहाँ लिखेंगे, सर्विसेज पे गए, यूजर सर्विस, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आ जाओ यूजर सर्विसेज के अंदर, ये देखो, और यहाँ पे प्राइवेट रीड ओनली ऐप सेटिंग्स, ये आ गया, और आई ऑप्शंस, और यहाँ पे ऐप सेटिंग्स, और ये वेरिएबल आपने ले, और यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट वैल्यू ये ले, ये भी सेम, उसमें भी लिखा था ऐसे।
इस तरह से अब यहाँ पे आप लोग तो ये टोकन का कोड जगह बनी हुई है, क्योंकि आपने देखा टोकन में नल आ रहा था और रोल में, तो आपने टोकन में टोकन डालना, रोल में रोल जिस यूजर ने लॉगिन किया। तो यहाँ पे अब हम वही लिखेंगे थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी पुराना ही। ये देखो यहाँ पे लिखना है, बदल गया, ऑथेंटिकेट मेथड है यूजर सर्विसेज के अंदर, ठीक। और ये जगह मैंने बोला आपने छोड़ी होगी जगह 15 लाइन की, ये वही जगह, ठीक। थोड़ा सा पुराने से चेंज होगा, बाकी से ये लॉजिक पहले मैं समझाता हूँ फिर लिखना बच्चे। एक काम कर लो इससे पहले, एक रोल, तो हम लोग एसडी क्लास में वो रोल बना लेते हैं ताकि हमें स्टैटिक ना लिखने पर, तो वो काम कर लो। सीधा भी लिख सकते थे, चलो अच्छी आदत है, बुरी थोड़ी है। यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करो और उसका नाम क्या रख दोगे, एसडी, ठीक। और ये क्लास कौन सी होगी आपकी, स्टैटिक। और इसमें आपने दो कांस्टेंट बनाने हैं, कांस्टेंट भी बना सकते हो, स्टैटिक भी बना सकते हो, ठीक। ये पता ही है मैजिक स्ट्रिंग ना लिखने पर। तो ये दो रोल हैं आपके, एक। अब आप यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो यूजर सर्विस, ये लो। तो एक बार ये देखोगे ध्यान से, पहले एक बार समझाता हूँ जो चेंज है, बाकी सेम। यहाँ चेक कर रहे हैं कि जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका रोल क्या है, इजी रोल पता ही आपको। अगर उसका रोल जो है आपका क्या है, एडमिन है, और ये देखो अगर उसका रोल एडमिन है तो मैंने क्या किया, एप्लीकेशन रोल में जहां पे नल आ रहा था वहां पे ये आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये रोल एम्प्लॉई है तो यहाँ पे आ, अब इस रोल कॉलम में अदरवाइज नल आ रहा था, ये टेबल में नहीं है, रोल और टोकन नहीं याद आ रहा है तो एप्लीकेशन यूजर पे F12 प्रेस करो, ये देखो ये रोल है और ये टोकन टेबल में नहीं है, लॉजिक। तो ये आ गया रोल और ये
अब उसके बाद ये टोकन, बाकी आपका सेम, बस ये दो चीजों में थोड़ा सा ध्यान। फिर एक बार और देख लो, बाकी तो ठीक है, टोकन हैंडलर, टोकन डिस्क्रिप्टर। इस बार सब्जेक्ट में तीन चीजें, नेम में आईडी, आईडी अब इससे रखते हैं, कल को यूजर की कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आईडी प्राइमरी की होता है। ईमेल में ईमेल आ गया और रोल में रोल। पिछले में सिर्फ आईडी था और एक और था रोल था या नेम था, जो भी, बस बाकी आपका सेम कोड है। टोकन बना और ये देखो ये टोकन राइट। तो अब आप ये लिख सकते हो यहां पे, ये पहले तो यही है, यहां तक ये लिखना है, ऐड ऑन हो जाएगा कोड, ये लिख लो, सारा लिखना, सारा आपकी मर्जी है, लिखो। तो ये आपका लिखा हुआ सारा बच्चे पिछली बार का। सिर्फ इसमें क्या किया कि ऊपर रोल ऐड किया। टोकन तो हमने पिछली बार भी ऐसा था, इस बार टोकन में हमने तीन चीजें डाली हैं, आईडी, ईमेल और रोल। पिछले में मेरे ख्याल से आईडी और रोल था, कुछ ऐसा ही था, लिखा हुआ सारा। ठीक, अब हम ब्रेक पॉइंट लगा के एक बार सब चेक कर लेते हैं पूरा। तो पता ही है हमें, लिखा हुआ जो मेजर चेंज है फ्रंट एंड एंगुलर, कैसे हम टोकन पास करेंगे हेडर्स। ये तो अभी एपीआई में कर रहे हैं काम बैकएंड से। टोकन कौन जनरेट करता है? हमारा एपीआई। तो ये देखो यहाँ पे, ये लो जी, मैं यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, इसके ऊपर चेक भी हो जाएगा। एक बार ये रन कर, और ये देखो ये क्लिक किया, ट्राई इट आउट, और ठीक यूजर नेम डाला और पास। एग्जीक्यूट F10, सक्सीडेड है। इफ के अंदर गए और ये देखो ये चेक किया उसका रोल क्या है, सॉरी एप्लीकेशन यूजर की डिटेल आ गई। फिर ये रोल चेक कर रहा है, अगर रोल एडमिन है तो ये देखो रोल में एडमिन आ जाएगा, एम्प्लॉय में नहीं गया, देख लो नहीं है तो एक ही होगा। और ये कोई टोकन डिस्क्रिप्टर, और उसके बाद एक क्रिएट टोकन और ये राइट टोकन। उसके बाद एप्लीकेशन यूजर में, और ये हमने क्या किया, रिटर्न। ये देखो हो गया ओके। तो ये कंटिन्यू कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखो तो ये टोकन, ये देखो ये टोकन बन गया, ये रोल एडमिन। ठीक, तो इस तरह से। और ये टोकन अगर आपको वेरीफाई करना है, ठीक, तो क्या लिखोगे, JWT IO में गे
JWT.I डिबगर पे जाओ, याद है ना ये, और यहाँ पे इसकी जगह वो टोकन पेस्ट, और ये देखो ये आईडी आ गया, ये उसका ईमेल आ गया, और ये उसका, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि मेरा टोकन ठीक है। तो अगर सिग्नेचर वेरीफाई करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? ये लिखे थे, ये जो की है इसको कॉपी किया और यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे इसकी जगह इसको पेस्ट, ये देखो वैलिड सीक्रेट की हो गया और ये सिग्नेचर वेरीफाई। तो ठीक है हमारा टोकन। चलो अब हमने क्या सीखा था, उसके बाद बोलो इस टोकन को हेडर से पास करना है। तो उसके लिए यहाँ पे एक बना था ना ऑथराइज का, याद करो। तो अब हम वही काम करें। अब ये टोकन तो जनरेट हो गया और ये आपका है एम्प्लॉय वाला। अब यहाँ पे ये देखो 401 आ गया अनऑथराइज, तो इसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, टोकन तो जनरेट हो गया, तो उसको हमने टोकन पास करके टेस्ट करना है। तो अब आप क्या करोगे उसके लिए, बोलो ये सारा बच्चे क्लोज करो। एक कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन बताया था, याद है? जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, इसके लिए टोकन के लिए कैसे करते हो? तो यहां पे क्लास है कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, ठीक। तो यहां पे कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन, राइट क्लिक ऐड क्लास और एक नई क्लास बना ली कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। ये हम ना भी बनाए तो भी हम आगे काम कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता टोकन ठीक है। देखा नहीं वहां पे अनऑथराइज्ड 401 आ गया। तो ये नई क्लास आपने कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन ही किया हुआ है, बना ली प्रोजेक्ट के अंदर। और यहां पे फिर आप क्या करो, इंटरफेस है ठीक, उसको यहां पे इम्प्लीमेंट, ये देखो, और इम्प्लीमेंट इंटरफेस आ गया जी। और इसके अंदर ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या करना है वो बताना है। डायलॉग बॉक्स बनेगा, चेक टेक्स्ट बॉक्स लगा होगा, उसमें टोकन कैसे लिखना, वीरियर स्पेस टोकन, याद करो। अब ये चीज लिखने की सब आपके पास पुरानी एप्लीकेशन में कोड है, वहां से आपने उठा लेना, ठीक। तो एक ये कोड था लिखा हुआ, बच्चे आपने यूज किया हो, इसमें सिर्फ यही बताया हुआ कि टोकन कैसे पास करना, लिखा हुआ है देखो, वीरियर स्पेस टोकन, ये एग्जांपल दिया हुआ, एक टेक्स्ट बॉक्स लगा होगा, कैसे हेडर से जाएगा, ठीक। अब उस टोकन के हिसाब से काम होना चाहिए। तो ये आपका ऐड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट,
एक अब यहां पे देखो, एक कॉन्फ़िगर स्वैगर ऑप्शन। अब उसके बाद क्या करो, इसको program.cs में ऐड करो। तो अब आ जाओ आप लोग program.cs पे, और यहां पे से पता ही आपको ये सारी कहानी। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ सारा आपने। तो ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं। ये एक अब हम इसे क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे और मेरा बैकएंड तैयार। अब टोकन फ्रंट एंड एंगुलर वो एक नया खेल होगा, वो हम लोग डिजाइन तो बनाया हुआ, बाकी एपीआई को कॉल करने के स्टेप्स पता, थोड़ा बहुत इसमें नया तो होगा, जहां पे हम JWT के टोकन को कैसे पास करते हैं। एक अब आप रन करके देखोगे तो ये टेस्ट करोगे तो ये काम करेगा। ये देखो ये ऑथराइज आ गया एक। अब आप देखो जैसे आप लॉगिन कर लेते हो, ट्राई इट आउट, ये ठीक यूजर नेम डाला और ये पास, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, अभी हमने चेक किया, देखा था आपने, ये देखो ये टोकन भी मिल गया सारा। अब इस टोकन को कॉपी कर लिया और क्या करना है, अब यहां पे आगे ट्राई इट आउट और एग्जीक्यूट, और ये देखो 401 आ रहा है। 401 जो होता है स्टेटस कोड होता है अनऑथराइज, लॉगिन तो हो अभी टोकन पास नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे गए ऑथराइज पे और क्या लिखना है, बीरियर स्पेस और वो टोकन पेस्ट कर और ऑथराइज क्लोज, और ये आपने ऑथराइज कर, और अब ये देखो एग्जीक्यूट, और ये देखो हो गया ठीक है। तो इसका टोकन काम ठीक। तो बच्चे इतना आप लोग कल करके आओगे। कल हम फ्रंट एंड में जाएंगे, कहाँ पे, एंगुलर में, वहां देखेंगे JWT की कहानी कैसे काम ठीक। तो इतनी टेस्टिंग करके आपने आना है।